चलिए, नाउन की जो करेक्ट ऑफ सेंटेंसेस की जो क्लास है, ध्यान रखेगा, उसके क्लास 2 में आप लोगों का स्वागत है। 10 क्वेश्चन क्लास फर्स्ट में लोग पहले कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। फर्स्ट है यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। अब यहां पर जो हमारा फोकस होना चाहिए नाउन सेक्शन, वो स्टडी को लेकर, STUDY, कि यहां पे इस सेंटेंस को करेक्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ता है STUDY स्टडी को, ये है क्या चीज। स्टडी जो वर्ड है ये एक वर्ब की तरह काम कर जाता है, और एक ये आपको नाउन की तरह भी वाक्य में रिप्रेजेंट होते हुए दिख जाता है। जैसे यहाँ जो योर है, जिनको ग्रामर की थोड़ी बेसिक भी नॉलेज होगी तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि योर पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के कैटेगरी में कौन आते हैं? तो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ओके, ये कुछ बेसिक है, ध्यान रखेगा। या दिस भी आते हैं, डैट भी आते हैं, ऐसे तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसके बाद आप इसको एक नाउन को लिखना ही पड़ता है, आप इसको अकेले छोड़ नहीं सकते। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो स्टडी आया हुआ है वो है तो नाउन, लेकिन स्टडी ध्यान रखेगा ये वर्ब के रूप में भी रिप्रेजेंट होता है और नाउन के रूप में भी रिप्रेजेंट होता है। जब ये वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट होता है तो एक STUDY और एक फंक्शन दिखता है STUDIES। इस प्रकार के स्टडीज दिख जाते हैं। अब यहां पर जो वर्ब में देखते हैं कि स्टडी प्लुरल, ओके, स्टडीज क्या है? सिंगुलर है। स्टडी प्लुरल और स्टडीज क्या है? सिंगुलर की तरह काम कर जाता है। और हम लोग जानते हैं कि वर्ब में एस लगने के बाद क्या होता है? प्लुरल होता है। तो यह तो स्टडी का वर्ब वाला फंक्शन हो गया, जहां यह सेंटेंस में वर्ब के रूप में यह अपने आप को प्रेजेंट करता है। लेकिन जब यह स्टडी का यूज नाउन की तरह होने लगता है, ध्यान रखेगा, तो STUDY, और फिर बात करते हैं STUDIES की बात करते हैं। स्टडीज की बात करते हैं, तो जब ये नाउन की तरह हो तो स्टडी सिंगुलर, ओके, और जब ये स्टडीज हो तो ये क्या हो जाता है? प्लुरल के सेंस में आ जाता है, ध्यान रखेगा। अब डिपेंड ये करता है कि यहां पर जो नाउन रखा गया है, खास कर ध्यान रखेगा, तो यहां पर क्या किया जाए। यहां जब यह बात सेंटेंस को लाया गया है कि यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, तो यहां सेंस है कि यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। तो स्टडी का सेंस यहां है, ध्यान रखेगा। जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज जाता है, तो कॉलेज जाने के टाइम ध्यान रखेगा, वो सिर्फ स्टडी वो नहीं होता किताब का नोट, वो नहीं करता है। उसमें ढेर सारे क्लास वर्क होते हैं, होमवर्क होते हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन होते हैं, आपको रिमेंबर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वहाँ दोस्तों से बात करना पड़ता है, स्टडी से जुड़े हुए बहुत सारे काम भी होते हैं, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर जो स्टडी है उस सेंस में यूज़ किया गया है। तो स्टडी यहाँ एक नैरो लेवल में नहीं, एक ब्रॉड लेवल में यूज़ किया गया है कि यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। यानी तुम जो क्लास जाते हो, कहीं क्लास करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करते हो, तो ये सब जुड़े हुए आपके स्टडी की बात की गई है। तो ऐसे सेंस में यहाँ पर STUDY नहीं, ध्यान रखेगा, STUDIES का यूज होना चाहिए। तो आंसर बनता है यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। तो यहां ये नाउन के रूप में और ये प्लुरल वाले सेक्शन का ये मीनिंग अपने आप को कैरी कर रहा है। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज, इस सेंस में ये आ जाता है, ध्यान रखेगा। अब यहां ध्यान रखेगा कि स्टडी जो जुड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोलो जिसमें स्टडी वर्ड अपने आप को शामिल करे। सेंटेंस नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ध्यान रखेगा, जिसमें स्टडी आ जाते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार के दिख जाते हैं, सेल्फ स्टडी आ जाता है। फिर इसी प्रकार से आ जाता है स्टडी टेबल आ जाता है, स्टडी रूम कहा जा सकता है, ओके, स्टडी प्लेस कहा जा सकता है। ये कुछ वर्ड से ध्यान रखेगा। या कहा जाता है केस स्टडी, यह भी सेंस में आ जाता है। तो यहां पर स्टडी के यह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दिख जाते हैं, ध्यान रखेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कुछ यूं कह रहा है, ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा गया है
हाँ, these news are false, these news are false, these news are false। अब इस सेंटेंस को क्या देखना है, ध्यान रखेगा, NEWES न्यूज, यह अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल से यह भी पता चला कि यह सिंगुलर होगा। ओके, अब यह अनकाउंटेबल सिंगुलर है। अब बात करते हैं यहां दीज को लेकर। दीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दीज का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपको आगे जो है यह प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज दिया हुआ रहे। प्लुरल काउंटेबल नाउन जैसे कुछ शब्द यदि आपके पास हों, जैसे सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, दिस बॉयज, बॉयज, दिस पेन्स, ओके, दिस कीबोर्ड्स। तो यहां पर जब भी आप नाउन रखेंगे तो यह प्लुरल काउंटेबल आना चाहिए, सिंगुलर कभी नहीं आ सकता है। कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा कि दिस बेंच, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। आपको लिखना ही होगा, आप लिखेंगे दिस बेंचेस। तो दिस के बाद तो हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन चाहिए, और यहां पर आपने अनकाउंटेबल रख दिया है। और ऊपर से बड़ी बात तो ये आई, ध्यान रखेगा कि यह अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ आपने प्लुरल वर्ब का यूज कर दिया है। तो इस सेंटेंस में तो दो जगह एरर दिख गए, ध्यान रखेगा। एक तो आपको दिस यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिस के बाद हम लोग प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, और साथ साथ आप प्लुरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल जब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो आंसर इसको पूरा देखे, ध्यान रखेगा। तो दिस का सिंगुलर फॉर्म हम लोग यूज क्या कर लेते हैं, दिस, क्योंकि दिस के बाद हम लोग सिंगुलर का यूज कर लेते हैं। दिस बॉय, दिस पेन, दिस कीबोर्ड, दिस बेंच, इस प्रकार के वर्ड को हम लोग रख लेते हैं। तो दिस न्यूज, तो दिस के बाद सिंगुलर है होना चाहिए, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। तो दिस न्यूज, और आर की जगह क्या लग जाएगा, इज, तो दिस न्यूज इज फॉल्स। तो दिस के बाद यह भी याद रखिएगा कि दिस के बाद आपको यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या कहा जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। दिस क्या, दिस के साथ दैट का भी सेंस रख लेते हैं, यह भी ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस रहा जिसमें कहा गया यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज आएगा। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो यहां कहा जाएगा जो दिस न्यूज आर फॉल्स, सेंटेंस जो दिया हुआ था इसको हमने सही किया, पता चला क्या होना चाहिए, दिस न्यूज इज फॉल्स होना चाहिए। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 3 क्या कहा गया है देख लेते हैं। तो सेंटेंस 3 में कुछ कहा गया है, कुछ यूं प्रकार का सेंटेंस है, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। चलिए देखते हैं, दे गो टू आगरा, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। अब यहां समझने का काम करें कि यहां पर किस प्रकार की चीजें हैं, सो ध्यान रखते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, VACATION वेकेशन, और एक इसी के साथ कभी कभी वर्ड दिख जाता है HOLIDAY हॉलीडे। दोनों में क्या अंतर है, ऐसे इसका ब्रॉड डिफरेंस ध्यान रखेगा। एक मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूं, जल्दी ध्यान रखेगा, जिसमें आपको डिफरेंसेस के बारे में बताए जाएंगे कि दो वर्ड्स के बीच ये डिफरेंस क्या दिख जाते हैं, वो हमें क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना समझते हैं कि यहां जो हॉलीडे है ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो किया जाता है, और ये जो वैकेशन है ध्यान रखिएगा यह अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग फॉलो करते हैं। मोबाइल में कभी हम लोग यूके और कहा जा सकता है यूके और यूएस इंग्लिश हम लोग सेट करते हैं, तो यूके वाला ये फॉलो करता है, यूके ये यूनाइटेड किंगडम, और ये यूएसए वाला अमेरिकन सेटिंग। अब इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, जब ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो हॉलीडे, हॉलीडे का प्लुरल हम लोग हॉलीडेज बना सकते हैं, हॉलीडेज। लेकिन जब अमेरिकन इंग्लिश की बात करें ध्यान रखिएगा तो वेकेशन, वेकेशन का प्लुरल ऑफ वेकेशंस नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है।
ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे का हॉलीडेज हो सकता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप वेकेशन का वेकेशंस नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ पर आपको समर वेकेशंस लिखने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। और आपको सेंटेंस जो लिखना पड़ेगा वो कुछ यूं होगा, दे गो टू आगरा, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ये सही होगा। तो समर वैकेशंस नहीं, समर वैकेशन आपको लिखना है। क्वेश्चन में चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन में 4 में कहा गया हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस, हर स्पेक्टिकल इज वेरी नाइस। अब यहां समझते हैं स्पेक्टिकल को लेकर। अब स्पेक्टिकल कहें या गॉगल्स कहें, जो भी आप कह सकते हैं, अलग अलग ग्लासेस आते हैं। तो आप गौर से समझे तो स्पेक्टिकल को तो इस प्रकार की दिख जाती है, आपको ध्यान रखेगा। अब स्पेक्टिकल हो या गॉगल्स हो, इसी में कुछ सीजर्स आ जाते हैं, ट्राउजर्स आ जाते हैं, जीन्स आ जाते हैं, पैंट्स आ जाते हैं, ध्यान रखेगा। ये सीजर्स की बात कुछ यूं कर ले, कैंची, ध्यान रखेगा, या पैंट्स या ट्राउजर्स जिसकी आप बात कर ले इस प्रकार के सेंस में, या शूज की बात कर ले, शूज, ये बात कर ले। अब यह दिखता है, ध्यान रखेगा, तो ये सब आप देखते हैं तो यहां जो लिखा हुआ है इसका एक आइडेंटिकल पार्ट आपको दिख जाता है। इन सब में क्या मौजूद है, आइडेंटिकल पार्ट्स आपको दिख जाते हैं। आइडेंटिकल पार्ट्स कनेक्ट हूबहू आपको एक जैसा दिख जाए। जैसे यदि यहां स्पेक्टिकल की बात करें तो यहां बीच से यदि आप कट करें तो इस प्रकार के 2 डिजाइन आपको दिख जाते हैं और दोनों इक्वल फ्रेम में आपको दिखते हैं। यदि यहां से यहां जो बोल्ट टाइट किया गया है इसको आप ओपन करें, ध्यान रखेगा, तो यहां पे आपको ध्यान रखेगा एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का आपको डिजाइन निकल कर आता है, दोनों आइडेंटिकल हैं। हम लोग अक्सर जब आप कभी टेलर के पास जाएं, ध्यान रखेगा, जो दर्जी होते हैं वो जब कभी फुल पेंट बनाता है, ध्यान रखेगा, तो 2 डिजाइन एक ही जैसा सीता है और बाद में क्या करता है, मतलब एक हाफ और एक हाफ, और दोनों को क्या करता है, बीच से यहां से क्या करता है, ज्वाइन कर देता है, वो सीएन चला देता है, मतलब उसको क्या करता है, स्टिच कर देता है। तो वो क्या करता है, ध्यान रखिएगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स को कंबाइन करके एक इस प्रकार के ट्राउजर्स, जींस या पैंट्स हम लोग बनाने का काम करते हैं। स्लीपर्स, शूज भी उसी प्रकार दिख जाता है। तो ये सब जो वर्ड से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अपने आप को आइडेंटिकल पार्ट्स को ज्वाइन करके रखते हैं, हूबहू एक जैसे होते हैं, जिस वजह से इन सब को हमेशा प्लुरल कंसीडर किया गया है, क्योंकि जब ये हमारे सामने आते हैं तो ये सिंगल नहीं आ सकते, ये हमेशा आइडेंटिकल पार्ट्स को कंबाइन करके ही आते हैं, जिस वजह से ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड ऑलवेज प्लुरल की कैटेगरी में है। तो प्लुरल की कैटेगरी में होने की वजह से स्पेक्टेकल लिखना बिल्कुल गलत है, हमें लिखना पड़ता है स्पेक्टेकल्स। तो हर स्पेक्टेकल्स, और सब्जेक्ट प्लुरल हो चुका है तो वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा, प्लुरल यानी कि आर। तो हर स्पेक्टेकल्स आर वेरी नाइस, हर स्पेक्टेकल्स आर वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, सी हैज अ 20 रुपीज नोट, सी हैज अ 20 रुपीज नोट, सी हैज अ 20 रुपीज नोट। अब यहां देखते हैं, ये आर्टिकल है, आर्टिकल, और आर्टिकल कभी भी ध्यान रखेगा विदाउट नाउन नहीं आ सकता है, खासकर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बिना तो वो आ ही नहीं सकता है। तो इस आर्टिकल का नाउन क्या है, क्या 20 है, क्या रुपीज है, या नोट है। तो इस आर्टिकल का जो नाउन है वो ना 20 है ना रुपीज है, वो क्या है, नोट है, यानी ये इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये है। अब यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो बीच के सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में बनते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो बीच में ये 20 और रुपीज क्या कर रहा है, अब देखते हैं, ए 20 रुपीज नोट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब ए आर्टिकल है और ये नाउन है, ए आर्टिकल और नोट क्या है, नाउन है। तो बीच में जो ये 20 और रुपीज आया हुआ है
ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है? एडजेक्टिव है। और आपको यह समझना चाहिए कि एडजेक्टिव को कभी आप प्लुरल नहीं बना सकते हैं। एडजेक्टिव को कभी भी हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। एडजेक्टिव कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लुरल। एडजेक्टिव को कभी भी हम लोग प्लुरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जब एडजेक्टिव को प्लुरल में चेंज कर ही नहीं सकते हैं और यहाँ 20 और रुपीज ये अपने आप को यहाँ एडजेक्टिव के रूप में रिप्रेजेंट करवा रहा है, तो यहाँ रुपी का प्लुरल रुपीज कैसे हुआ? ऐसी बात नहीं है कि रुपी का प्लुरल रुपीज नहीं हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में जब वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है तब तो पॉसिबल नहीं है। जब ये नाउन के रूप में आएगा तब आप रुपी का रुपीज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन यहां तो फिलहाल नहीं आ रहा, जिस वजह से यहां आपको रुपीज लिखना महंगा पड़ जाएगा। और हम लोग क्या लिखते हैं? सी हैज अ 20 रुपी नोट। ये पूरा हम लोग का आंसर बनता है कि सी हैज अ 20 रुपी नोट। तो यहां पर आर्टिकल और ये इस नाउन के बीच में जब भी कभी आपको एडजेक्टिव दिखे तो उसका प्लुरल बना नहीं सकते, प्लुरल नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो यहां कहा गया है कि ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। अब इसमें क्या एरर हो सकता है, ढूंढ के बताइए। ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, चलिए इसको यदि हम लोग समझे, ध्यान रखेगा तो ये इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो लिखा गया है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स नहीं होता है, ध्यान रखेगा, पास मार्क्स होता है। पास मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स कहने का कोई सेंस यहां पर बनता ही नहीं है। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? पास मार्क्स का सेंस आता है, क्योंकि पासिंग मार्क्स कहने पे ऐसा सेंस आ रहा है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऐसा मार्क्स जो पास कर रहा है, पासिंग मार्क्स, क्योंकि पासिंग कंटिन्यूटी को दिखाता है। मतलब ही गॉट ओनली, वो उतना प्राप्त किया, ध्यान रखिएगा, कितना, तो मार्क्स तो प्राप्त किया, लेकिन कैसा मार्क्स? तो पासिंग मार्क्स, यानी कि वो पास हो रहा है। ओके, जैसे होता है प्लेइंग बॉयज, तो प्लेइंग बॉयज मतलब क्या है कि वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाना है, उसने मार्क्स गेन कर लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट के लिए ध्यान रखिएगा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगा, या आगे कभी मैं आपको वर्ब का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहीं ना कहीं कंप्लीट वर्ब भी कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? कंप्लीट वर्ब। तो यहाँ हमें पासिंग मार्क्स लिखना बिल्कुल गलत है, क्या लिखते हैं? पास मार्क्स लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा दिया गया है, राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अब यहां समझे कि राम वॉज ट्रू, राम जो था ना वो सत्य था, मतलब वो सच्चा था, टू हिज वर्ड्स, उसने जो शब्द कहा, ध्यान रखेगा, जो उसने शब्द कहा वो बिल्कुल सही था। तो यहां पर जो मीनिंग वर्ड से नहीं आ रहा है, यहां मीनिंग किस पे क्रिएट हो रहा है? वर्ड पे हो रहा है। यहां वर्ड्स नहीं, क्या होना चाहिए? वर्ड। राम वॉज ट्रू टू हिज वर्ड्स, राम अपने शब्द पर क्या था? अटल था, जो वह शब्द बोला है। तो यहां पर वर्ड का सेंस है, ना कि वर्ड्स का है। सेंटेंस नंबर 8 में आते हैं। सेंटेंस 8 में कहा गया है कि 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये देखते हैं 10 माइल्स। अब यहां जो किया गया है, ध्यान रखेगा, 10 माइल्स, ये एक नाउन का ही बता देता हूं, ध्यान रखेगा। ऐसे मैंने आपको सिंटेक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट में शायद मैंने करवाया हुआ है कि जब भी कभी आपको कोई अमाउंट, कोई डिस्टेंस, अमाउंट, डिस्टेंस या आपको टाइम, जब ये फिक्स कर दिया जाता है तब ये अपने आप को सिंगुलर रिप्रेजेंट करवाता है। क्या रिप्रेजेंट करवाता है? सिंगुलर। जैसा मैं कह सकता हूं, ध्यान रखेगा, कि 20 रुपीज डैश मच फॉर
दिस आइटम, 20 रुपीज डैश मच फॉर दिस आइटम, और यहां पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए इज या आर का। तो मेरे द्वारा यह कहा गया है कि जो आइटम रखा गया है उसके लिए 20 रुपीज जो है वो मच है, मच मतलब ज्यादा है, तो मैंने फिक्स कर दिया है कि 20 रुपीज मच ज्यादा हो गया। तो 20 रुपीज यहां पर एक फिक्स अमाउंट के बारे में बात की जाती है। ओके, जैसे कोई कहता है ना कि 5 किलोमीटर दौड़ना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां पर उसने फिक्स कर लिया कि बेंचमार्क उसने सेट कर लिया कि 5 किलोमीटर की वो बात कर रहा है। तो उसी प्रकार से 20 रुपीज यहाँ फिक्स कर लिया गया। तो यह जब फिक्स हो जाता है तो यह अपने आप को सिंगुलर रिप्रेजेंट करवाकर अपने साथ वर्ब क्या यूज करता है, सिंगुलर यानी कि इज का यूज करता है। तो उसी रूप से ध्यान रखेंगे 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, यहाँ आर को कट करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज, कि 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट आर अ लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी कहीं ना कहीं टॉपिक रिलेट कर जाता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब लगाने का हम लोग काम करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो सेंटेंस दिए गए हैं वो दिया गया है, दे वांट 2 डजन्स एप्पल, दे want 2 डजन्स एप्पल। अब आप इसको समझने की बात करो कि यहां पर क्या होना चाहिए। ओके, दे वांट 2 डजन एप्पल, तो सर 2 डजन्स एप्पल यहां कहा गया है, तो यहां पर सही क्या होना चाहिए आप ही बताइए। चलिए देखते हैं। अब यहां पर ध्यान रखते हैं 2 डजन्स एप्पल, TWO2 यह एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा, इसे हम लोग कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि ये नंबर दिखाने का काम करता है। ओके, तो इसे हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। या हम लोग इसी का एक और नाम रख देते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसा कह देते हैं। तो नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ यदि आपके पास कॉन्सेप्चुअल मेथड है, नाम आप कई प्रकार का रख सकते हैं। तो यह जो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव अपना नाउन खोज रहा है, कहां, यह नाउन, एप्पल, यह नाउन है। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि एडजेक्टिव 2 है, एडजेक्टिव 2 है, और यदि ये 2 है, ध्यान रखेगा, तो ये 2 आया किसके लिए, एप्पल के लिए। तो एडजेक्टिव जो है उस नाउन को प्लुरल बनाने का काम कर रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखेगा 2। अब आप ही बताएं यहां पर बॉयज यूज होना चाहिए या बॉय। 2 एक एडजेक्टिव है जो किसके लिए आया हुआ है, उसी बॉय या बॉयज के लिए। तो 2 के बाद या 3 के बाद 5 6 के बाद आपको प्लुरल चाहिए कि सिंगुलर चाहिए। तो आप ही कह सकते हैं सर 2 जो है ये नाउन को कहीं ना कहीं प्लुरल बना देगा, तो हमें चाहिए बॉयज। तो 2 यदि प्लुरल बना रहा है तो वहां एप्पल्स होना चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, एप्पल्स। तो आंसर जो हमारा सही बनता है वह बनता है दे वांट 2 डजन्स, और यहां एप्पल ना होकर क्या होना चाहिए, एप्पल्स होना चाहिए। तो इस 2 के वजह से ये एप्पल्स क्या हो जाएगा, प्लुरल होना पड़ेगा। सेंटेंस सही हुआ, बिल्कुल सही। एक बार पढ़ लेते हैं, दे वांट 2 डजन्स एप्पल्स, सही है। एक और गलती है, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है सॉरी। तो यहाँ डजन्स नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो डजन क्या है, तो डजन्स भी यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो डजन्स अगर यहाँ पर एडजेक्टिव है, फिर इसका प्लुरल कैसे हो गया। मैंने तो अभी जस्ट लिखाया था कि एडजेक्टिव कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लुरल, उसका प्लुरल में आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डजन्स नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डजन। तो यहाँ पर से एस हटेगा, तो यहाँ से एस हटना चाहिए और यहाँ पर एस आना चाहिए। अब जाके कंप्लीट सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया कि दे वांट 2 डजन एप्पल्स, क्या होगा, दे वांट 2 डजन एप्पल्स होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज। अब यहां पर देखें लंबी लड़ाई है, लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसे सही समझिए और बताने का काम कीजिए क्या होना चाहिए। आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ व्हाइट शूज,
शूज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जस्ट समझाया था कि शूज हमेशा आइडेंटिकल पार्ट्स में दिखते हैं, जिस वजह से शू नहीं शूज ही होना चाहिए। अब यहां क्या है, ध्यान रखेगा, यहां जो लिखा हुआ है 2 पेयर्स, तो जब आप इस प्रकार के शब्द लिखते हैं, ध्यान रखेगा, पेयर, टीम लिखते हैं, ज्यूरी लिखते हैं, इस प्रकार के जब हम लोग शब्द लिखने की बात करते हैं, ध्यान रखेगा, ओके, जो अपने आप में कहीं ना कहीं प्लुरल है। जैसे पेयर की बात करते हैं, तो पेयर क्या कभी अकेला कोई पेयर हो सकता है? आप सोच के देखिए, पेयर का हिंदी जोड़ा होता है ना, तो क्या कभी पेयर अकेला हो सकता है? हो सकता है? तो जी नहीं, पेयर कभी अपने आप में अकेला हो ही नहीं सकता है। जो ही आपने पेयर कहा, ओके, तो उसके अंदर 2 का नंबर है। जो ही आपने पेयर कहा तो उसके अंदर कितना का सेंस है? जोड़ा तभी कहते हैं जब 2 का सेंस है। तो जो अपने आप को पहले ही प्लुरल बना चुका है, उसमें आपने एस क्यू लगाया हुआ है। ज्यूरी और टीम जो कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखेगा, ये कलेक्टिव नाउन का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, ध्यान रखेगा कि ज्यूरी यदि यूनाइटेड है तो द ज्यूरी इज लिखते हैं, और ज्यूरी यदि डिवाइडेड फॉर्म है तो द ज्यूरी आर लिखते हैं। तो अब हम लोग वर्ब को चेंज करते हैं, ना कि उस ज्यूरी में हम लोग किसी प्रकार के चेंज करते हैं। तो पेयर भी उसी कैटेगरी का है, ध्यान रखेगा। तो पेयर जो है वो हमेशा अपने आप को जोड़े में ही, कहने का सेंस अपने आप को प्लुरल में ही रखता है। उसको प्लुरल बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें किसी प्रकार की एस और ईएस जोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका सही आंसर बनता है आई वांट टू, और पेयर्स ना बोल के हमें क्या बोलना पड़ेगा? पेयर। आई वांट 2 पेयर ऑफ व्हाइट शूज। ये कंप्लीट आपका सेंटेंस सही हुआ। तो हमने फिर से 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस।